हैप्पी सर। हाँ टेक ले लेना। हाँ, मैं तो रेडी हूँ। ओके। लाइट ऑन करना। कैमरा। अच्छा। सर कैमरा चालू है। चलो। हाँ सर। केदार सर। केदार जी। एक इधर। हाँ, अरे सर कर रहे हैं। हाँ सॉरी, क्या हुआ? सर कैमरा चालू किया है। अच्छा चालू किया, लेकिन मैं थोड़ा बाहर कर रहा था। अच्छा ले लीजिए ले लीजिए। यस सर, नो प्रॉब्लम। हाँ है, वो तो है वैसा। क्या कितना टाइम लग रहा है तेरे को यार? अगर तेरा वायट नहीं है तो डोंट वरी यार, तेरे लिए मैं आवाज़ दूंगा। तू आवाज़ देगा मतलब? अरे तू इतना वेंट्रोलॉकिज्म करता है, कभी मुझे भी चांस दे, मैं तेरे लिए आवाज़ दूंगा। मैं वेंट्रोलॉकिज्म करूंगा। वैसे तूने सीखा है ना मुझे तीसरे एपिसोड में, वो पेन मुंह में रख के कैसे बात करने का है। अच्छा तो अभी तुझे आ गया? हाँ हाँ, अरे क्या तेरे को झूठ लग रहा है? मैं तेरे लिए आवाज़ दे के दिखाता हूँ। चल, मुंह खोल और बंद कर 2 बार। मुंह खोलो और बंद करो। हाँ 2 बार। हाँ हाँ, फिर से। हाँ ना, तेरे भी वोट हिल रहे हैं यार। और प्रैक्टिस कर, डोंट वरी। गुड गुड गुड, कीप इट अप। हिल रहे, दिख रहे? हाँ दिख रहे। अच्छा अभी मैं इंट्रोड्यूस करूँ, शो चालू करें? हाँ चलेगा चलेगा। सर रेडी है? ओके। हाँ, प्रैक्टिस कर तू, अच्छा है, जम रहा है तुझे, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। हाँ। सीजन 1 एपिसोड 6 हैप्पी टॉक्स विद केदार। Hi, I am Kedar and is my friend Happy, and we are again here with the 6th episode of Happy Talks with Kedar. Yes, Happy Talks with Kedar. एक बात कहनी है लोगों को। क्या? अरे सबको वीडियोस अपने अच्छे लग रहे हैं। हाँ सबको तो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। सब लोगों को एक बात बतानी है। क्या? डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलेंगे। उसके लिए आपको करना है सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना है। हाँ, और बेल आइकॉन प्रेस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द नोटिफिकेशन। तो अभी एपिसोड की स्टार्ट करें? हाँ तो स्टार्ट तो किया ना। हाँ, सो आज हमारे गेस्ट है एक ऐसे कलाकार जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। वेरी हैंडसम एंड डैशिंग, प्लीज वेलकम अनिकेत विश्वासराव। हाय हाय केदार, नमस्ते। हैप्पी जी, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आपको देख लिया आप और भी बढ़िया हो गया। अरे यार क्या बात है। एक तो ये इंडस्ट्री में दो चॉकलेट हीरो बहुत फेमस है, एक आप और एक मैं। क्या बात कर रहे? तुम चॉकलेट हीरो हो? बिल्कुल। हाँ तो मैं चॉकलेट हीरो। मैं और वो कितने स्मार्ट लगते थे। अरे वो तो है, वो तो स्मार्ट है, वो तो है ही स्मार्ट। या मैंने जो कहा ना वो याद है ना? हाँ वो याद है। तो पूछना? हाँ पूछूंगा पूछूंगा। मैंने ऐसा सुना है, मैंने भी सुना है, यस तुमने भी सुना है, मैंने भी सुना है। आप जब करियर की शुरुआत कर रहे थे, जब कॉलेज में, जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे थे, कॉमर्स या कॉमर्स 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 है ना, बीकॉम, या आई नो दैट। हाँ, तो कॉमर्स जब पढ़ रहे थे तो आप एक्टिंग की शुरुआत कर रहे थे। वहीं आपको पहला ब्रेक मिला जहां आपको हीरो बना दिया। हीरो मतलब नायक। यस, नायक। नायक, नायक सीरियल में आए। यस, तो हाँ, उसमें नायक आप, सीरियल थी, मराठी सीरियल थी, जी मराठी पे। यस, तो उसके जरिए आपको पहला ब्रेक मिला जब आप कॉलेज में थे। और शुरू में ही आप नायक हो गए, मतलब जब आपको नायक ये सीरियल मिली, उसके पहले आप कॉलेज में, हाँ कॉलेज में काम तो कर रहे थे, एक्टिंग में बहुत सक्रिय थे जब आपका एक्टिंग करियर शुरुआत हुआ। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि जब भी आप एक्टिंग से घूम जाते थे दूसरा कुछ करने के लिए, तब फिर से आप एक्टिंग की तरफ खींचे चले जाते थे। यस, एक्टिंग की तरफ खींचे चले जाते थे। एक्चुअली केदार, बहुत ही सक्रिय था मैं इंटर कॉलेजिएट लेवल पे एक्टिंग। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या रोल्स किए। पहले साल में मैं एक बेंच बना था गार्डन में, और उची प्ले में मैं एक पेड़ बना था, और दूसरे वन एक्ट प्ले में मैं वॉल बना था। तीसरे वन एक्ट प्ले में मैं लाइट का पोल बना था। तो इस हिसाब से बहुत ही जो सोसाइटी के डिफरेंट स्टेज स्तर होते हैं उसमें उसमें मैंने रोल किया। ऐसे में मेरा पहला रोल मुझे मिला था 4 साल बाद, हाँ, जहाँ पे मैं कुछ बोल सकूं, मैं मुझे कुछ डायलॉग।
और फॉर्चुनेटली मुझे उस साल का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था। क्या बात है। एक सीन थी, 2 मिनट का सीन था और उसमें मुझे मिला था। तभी डायरेक्टर्स और लोगों को भी पता चला होगा कि उसको निर्जीव लोगों का काम नहीं, सजीव लोगों का काम देना चाहिए। हाँ बराबर। एब्सोल्युटली हैप्पी जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। तो वो बात पकड़ी ऋषि देशपांडे जी, जो नायक के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे सीरियल। वो अपने लीड के लिए और बाकी उसका जो ग्रुप है उसके लिए ऑडिशंस चल रही थी। और मैंने कुछ नायक सीरियल के लिए कुछ 4-5 ऑडिशंस अलग अलग सीन्स परफॉर्म करके दिखाए, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया लीड रोल के लिए। करते करते मुझे रियलाइज होने लगा इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं या भाई, एक्टिंग ठीक है, 1-2 रोल मिल जाते हैं पहले पहले, लेकिन सस्टेन करना इस फील्ड में बहुत ही कठिन काम है। सो मैं वापस कॉमर्स अपने स्टडीज शुरू करना, एमबीए परस्यू करना था मुझे। तो मैंने कैट की एग्जाम थी मेरी, तभी मुझे मिल गई हवा आने दे, लेट द विंड ब्लो, एक इंडो फ्रेंच प्रोडक्शन की फिल्म थी, इंग्लिश फिल्म जो बोलते हैं, फेस्टिवल्स में जाती है, तो वो मुझे मिल गई। तो उसमें भी लीड रोल मुझे मिल गया। वहां पे कुछ 11 ऑडिशंस अलग अलग सीन्स के, अलग अलग एक्टर्स के साथ मेरी ऑडिशंस हुई थी। सर मैं सोच रहा था कि यार 11-11 ऑडिशन, रोज उठ के जाओ दादर ऑफिस में, ऑडिशन दो, वापस घर आओ, वापस लोग, सारे लोग बैठ के आपको देख रहे हैं, ऐसे एनालाइज कर रहे हैं आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं। बोलो कि यार दिस इज वे आउट ऑफ माई लीग। बोले ये सब नहीं होने वाला है। तो मैं सोचा कि सिलेक्शन ना हुआ तो अच्छा है, ठीक है, मैं अपना कॉमर्स पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ घर से आराम से, और एग्जाम इसमें मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ। लेकिन वो क्या है ना, एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया एक्टिंग के तरफ, तो वो इतनी आसानी से जाने वाला है नहीं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक्टिंग करना है। जब मुझे प्ले मिला नकल सारे, तो नकल तो आई, सारे घड़ले, वो पूरा नकल तो सारे घड़ले ऐसा ही हुआ। यस ऐसा ही। बिल्कुल बिल्कुल हैप्पी जी, नकल सारे घटले, ऐसा ही हुआ मेरे लाइफ में भी। और तभी डिसाइड कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, लेट्स गिव इट अ शॉट। और तभी से मेरी एक्टिंग की जर्नी एज सच शुरू हुई। एक फनी किस्सा है जो मैंने सुना है, जो हुआ था थाने में। अरे हैप्पी जी, थाने में, आपको कहाँ से ये सारे, आपने क्या जासूस मेरे पीछे लगा के रखे हैं? हाँ वो सब जगह है मेरे। और थाना में भी है, मुंबई में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह है। क्या हुआ था, क्या थाना में एक सॉलिड किस्सा हुआ था, ऐसे सुना है। लव लव वट बड़ी, नाटक का कुछ हुआ था। करेक्ट करेक्ट। इसने मुझे कुछ कहा है कि कुछ तो है सॉलिड। हाँ अरे सॉलिड है। क्या हुआ था। मोबाइल बंद करो तेरा। हाँ मोबाइल तो बंद, बजना नहीं चाहिए। हाँ नहीं बजेगा, नहीं नहीं तो बजेगा बीच में। नहीं नहीं। किस्सा हैप्पी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, आपको हिंट भी दी हैप्पी जी ने कि मोबाइल का किस्सा है। मोबाइल जो ऑडियंस की करेक्ट है, वही प्ले देखने आती है, तो कभी कभी मोबाइल ऑन रह जाता है, कभी कभी समझ नहीं आता है कि साइलेंट पे रखें। तो किस्सा ऐसे हुआ कि लवर्स जो प्ले मैंने किया था उसका शो चल रहा था गडकरी रंगायतन ठाणे। उसमें पहले 10-12 मिनट में काफी मोबाइल फोन्स बजने लगे, और काफी डिस्टरबेंस ऑडियंस को हो रही थी उसकी वजह से। जो थाने में रहते हैं ऐसे काफी कलाकार वो शो देखने आए थे। एक स्टार स्टडेड सेलिब्रिटी एक शो हो गया था, तो वो काफी गुस्सा हो रहे थे और काफी नाराज हो रहे थे और काफी इरिटेट हो रहे थे बाकी लोगों के साथ कि मोबाइल बज रहे हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है। वो काफी बवाल हो गया था उसमें, और सब सेटल हो गया, सब लोगों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए और प्ले फिर से शुरू हो गया। हाँ और कुछ 15-20 मिनट बाद एक ऐसा सीन है जहाँ पे अमृता सुभाष मेरी को एक्टर थी उस प्ले में। तो हम हमारे बीच काफी कहासुनी हो जाती है और झगड़ा होता है, और दोनों शांत बैठते हैं, और दोनों शांत बैठ गए, और मोबाइल बजने लगा। हाँ तो सिचुएशन ऐसे है कि बहुत बड़ा पॉज है और मोबाइल कंटिन्यूअसली बज रहा है, कंटिन्यूअसली बज रहा है, कंटिन्यूअसली बज रहा है।
सो समझ नहीं आ रहा था ऑडियंस को कि क्या हो गया, किसका मोबाइल बज रहा है। वापस सारे झगड़ा शुरू हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया कि मोबाइल बंद करो, कितनी बार तुमसे कहा है कि मोबाइल बंद करो, ये वो। सबको समझ में आ रहा था कि किसका मोबाइल बज रहा है, किसका मोबाइल बज रहा है। तो 1 मिनट बाद मैं उठा, मैं साइड में गया, विंग लेफ्ट की तरफ गया, और वहां टेबल पे पड़ा मोबाइल उठाया और मैंने फोन आंसर किया। वो एक प्ले का हिस्सा था कि हाँ फोन बजता है और हाँ। टेंशन की वजह से, मतलब तुम जाके फोन उठाओ, नहीं तुम्हारा फोन बज रहा है तुम जाके उठाओ, ऐसी सिचुएशन प्ले में थी। अच्छा, तो ये और सीन का हिस्सा था। ये सीन का हिस्सा था, ये सीन का हिस्सा था। और ऑडियंस को बाद में जब नाटक शुरू हो गया तो एक बहुत बड़ा लाफ्टर ऑडियंस में आ गया कि ये एक सीन का हिस्सा है ये। हाँ। और ऐसा वो किस्सा था जो पेपर में भी आया था, छपा था। मैंने सुना है कि आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होती जब, तो ये मोमेंट पे आपने अपनी हंसी कैसे कंट्रोल की? अरे क्या बताऊं हैप्पी जी, मेरी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती है। मतलब मेरा अगर लूप लग गया, मतलब नाटक के दौरान कंसंट्रेशन तो होता है, लेकिन ऐसा कुछ जो एक स्क्रिप्ट के बाहर का अगर कुछ ऐसा किस्सा हो गया तो आई जस्ट गो विद द फ्लो। और समझ में नहीं आता कि मैं उस किस्से का एक हिस्सा बन जाता हूँ। तो मेरी टेक्निक है कि मतलब मुझे हंसी आती है तो मैं एक काफी 10 डायलॉग, 10-12 डायलॉग्स तो को एक्टर की आंखों में देख के मैं नहीं बोल सकता डायलॉग्स। मैं यहाँ वहाँ देख के थोड़ा डायलॉग्स बोल के बाद में खुद को गैदर करके हंसी को रोक के बाद में रिज्यूम करता हूँ। वो एक्टर की आंखों में तभी देख सकता हूँ बात, तो मुझे वेरी। उतना टाइम लगता है। और अमेरिका में क्या हुआ था क्या? अमेरिका में अमेरिका में आपको तो पता है केदार और हैप्पी जी की, मतलब यस, छोटा ग्रुप होता है और सारे एक्टर्स लिमिटेड लोगों और के साथ जाना। मिलके ही सब सेट लगाते हैं, प्रॉपर्टीज संभालते हैं, सब सारी चीजें हम खुद करते हैं। सो हाँ एक सीन का एक हिस्सा था कि मुझे एक सीन के ब्लैकआउट में, एक सीन खत्म होता है, ब्लैकआउट में मुझे एक ऐसा हंडा बोलते हैं क्या, हंडा, हंडा को क्या बोलते हैं हाँ, हैप्पी जी? हंडा को क्या बोलते हैं? हंडा ही बोलते हैं। बड़ा फ्लावर पॉट। बड़ा फ्लावर पॉट, उसमें पानी रखते हैं ना, पानी पीने का पानी रखते या हैं। या या You got it, यस yeah, you got it, happy, या या happy आई जी, गॉट इट, आई गॉट इट, यस यस यस। you're the best. यो यो यो। So हंडा रखा था उसमें, और मुझे ब्लैकआउट में वो हंडा निकाल के बाहर रखना था। और विक्रम गोखले जी की एंट्री होती है और वो, उनका डायलॉग था कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि यहाँ पे हंडा रखा करो, हम्म। लेकिन तुमने नहीं रखा यहाँ पे हंडा। ऐसी वो सिचुएशन। तो अमेरिका में जो शो था उसमें मैं हंडा बाहर लेके जाना भूल गया ब्लैकआउट, और वो वहीं पे रह गया। हाँ तो पूरे सीन में मैं देख रहा था कि ओ शिट क्या हो गया। वहां वहां पे प्रॉपर्टी रह गई। अब विक्रम जी आएंगे और क्या करेंगे पता नहीं, क्या रिएक्ट करेंगे। सो पूरा सीन में उस टेंशन में कि अब मैं क्या करूं, कि मैं कौन से सिचुएशन में जाके वो जो हांडा था पानी का वो बाहर लेके जाऊं। लेकिन मुझे हाँ ऐसी कोई लाइन नहीं सूझी, मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। तो सीन तो खत्म हो गया और विक्रम गुप्ता जी की एंट्री हो गई और हांडा वहीं पे था। तो हाँ उनका जो डायलॉग था कि रावल्या, मी तुला किती वेळा सांगितलं आहे की हंडा ठेवत जा, पण तू कधीच हंडा ठेवत नाही। तो ऐसा तो डायलॉग आने से रहा, क्योंकि हंडा तो वहां था। हम्म। तो विक्रम गोखले जी ने देखा, मेरी तरफ देखा, कि उनकी आंखों में दिख रहा था कि क्या भूल गया? प्रॉपर्टी तो तुमने, यू हैव गुप्ड अप मेजरली। ओके, तो मैं भी ऐसा, मैं सॉरी ऐसा हो गया था। उन्होंने कहा कि नाटक में तो वही चैलेंजिंग रहता है कि ऑन द स्पॉट हम लोग क्या करें। या वही इम्पोर्टेंट है। यस यस। एक्चुअली एक्चुअली और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अभी क्या करूं मैं, मतलब मैं भूल गया, तो आई एम सॉरी ऐसा बोल रहे। तो उन्होंने वो लिड अंडा पे से निकाला और देखा कि, और डायलॉग लिया कि अच्छा ठीक आहे, तू हांडा तर तिकडे ठेवलास, पण पाणी कोण भरणार त्याच्यामध्ये? मी तुला किती वेळा सांगितलं होतं की हांड्यामध्ये पाणी भरून ठेव, ते तू नाही केलं, और मैं वो अंडा लेके जाता हूँ।
तो ऐसे उन्होंने सब सॉल्व किया। तब तक आपके मुंह का पानी चला गया था। बराबर। एक्चुअली वो जो मैं लेके गया, मैं वही अंडे में से पानी पी लिया मैंने। आपके साथ जो है हमारे मित्र केदार जी, उन्होंने भी हाँ। कितने नाटक में काम किया है। आप उनसे किससे पूछिए, अरे एक से एक किससे बताएंगे वो आपको। इसके तो मुझे मालूम है। ये ऐसा एक बार हुआ था मेरे साथ कि क्या मैं बता रहा, मैंने 6.5 घंटे के प्रैक्टिस में मैंने मेन रोल किया था। पृथ्वी थिएटर का एक प्ले था हिंदी का, That's scary. विदाउट अ सिंगल मिस्टेक आई डिड इट। अमेजिंग अमेजिंग। यस यस। और आपके अभी नए फ्यूचर प्लान्स क्या है, नया क्या चल रहा है आपका? नया अभी एक वेब सीरीज एमएक्स प्लेयर पे दिवाली तक रिलीज हो जाएगी वो। सो एमएक्स प्लेयर पे है, मराठी वेब सीरीज है, बायकांना हवंय तरी काय, उस वेब सीरीज का नाम है। बायकांना हवंय तरी काय? हाँ, ये क्वेश्चन मार्क है। ये जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व करने का इसमें सॉल्यूशन दिया है या नहीं, उसके लिए आपको वेब सीरीज देखनी पड़ेगी हैप्पी जी। ओ क्या बात है। बायकांना हवंय तरी काय, वो समझा तो कुछ तो पता चलेगा। हाँ पता तो चलेगा, लेकिन उसके लिए सीरियल देखनी पड़ेगी। और तो देखना ही है ना, मुझे तो देखना ही है। मैं तो जरूर देखूंगा, इसको लेके देखूंगा। हाँ हम दोनों देखेंगे डेफिनेटली। बायकांना हवंय तरी काय, क्वेश्चन मार्क। Good, good, good. Thank you, sir. Thank you, Aniket ji. Thank you so much that you came here in Happy Talks with Kedar. We had a great fun and बहुत मजा आया. Wishing you a very good luck in your upcoming films. And this is Baikana Hawai Tari Kai. हाँ, Baikana Hawai Tari Kai. This is the web series. So all the best for all your future plans and wishing you a great success. Thank you so much. Thank you. Thank you.